हाइपर लेजर फैब्रिक ए और बी यानी कि दो पार्ट में ये डिवाइडेड है। ठीक है, हाइपर लेजर वन में क्या है, डीकम्पोजिशन प्रोसेस है जो भी है। ठीक है, फिर उसके बाद हाइपर लेजर फैब्रिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब कोड चेन डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, ये देख रहे होंगे ऐसे कोड चेन बनता है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब बाकी उसमें क्या है, फैब्रिक एसडीके देख रहे होंगे एंड फ्रंट एंड देख रहे होंगे। और फिर उसके बाद हाइपर लेजर कंपोनेंट टूल देख रहे होंगे, जो कि एक आउटडेटेड थिंग है, बट हाँ स्टिल ये यूज होता है कहीं ना कहीं। तो ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस हालांकि शॉर्ट है बट इन डेप्थ जा रहे होंगे इसमें, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हाइपर लेजर फैब्रिक क्या होता है भाई? हाइपर लेजर फैब्रिक इज अ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म built specially for the business. थिंक ऑफ अ प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट क्या नाम है अपना डिजिटल नोटबुक। ठीक है, कोई भी डिजिटल नोटबुक है प्राइवेट, वेयर मल्टीपल कंपोनेंट्स राइट एंड रीड द डेटा। ठीक है, राइट एंड रीड द डेटा इफ दे आर अलाउड। ठीक है, अब हमारा क्या है, पब्लिक हमने परमिशन ब्लॉकचेन देखी थी यूनिट 2 में, अगर नहीं देखी हो तो वो वीडियो देख लेना पहले। परमिशन ब्लॉकचेन में क्या होता था, ओनली अलाउडेड यूजर अलाउ होते थे। ऐसे ही हाइपर लेजर फैब्रिक में ओनली अलाउड यूजर, यानी कि ये अपना प्राइवेटली, जैसे अगर किसी को बात वगैरह करनी है, ट्रांजेक्शन करनी है, कोई दो पार्टी को, अगर जैसे कोई कंपनी है उन्हें साथ में आके कोई बातचीत करनी है प्राइवेटली, ताकि कोई बाहर का बंदा इंटरप्ट ना कर पाए टॉप नॉच सिक्योरिटी के साथ, तो ये टेक्नोलॉजी वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें और देख रहे होंगे जैसे मतलब बिटकॉइन और इथेरियम जैसा नहीं है, विच आर पब्लिक एंड एनीवन कैन ज्वाइन। ठीक है, अब कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया प्राइवेट है ताकि वो लोग कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, फैब्रिक इज प्राइवेट, मतलब फैब्रिक मतलब क्या होता है, प्राइवेट होता है, परमिशन होता है। ठीक है, हाई कस्टमाइजेशन होती है इसमें। ठीक है, हम अपनी तरफ से तुम लोग कितना भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग देख रहे होंगे, एक छोटा सा एग्जांपल, ताकि आप लोगों को मेमोरी फिट हो जाए। डेली मतलब डेली, जैसे हम लोग डेली हम लोग चलते मिलते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग एक एग्जांपल देख रहे होंगे। जैसे एक बिजनेस क्लब है, इसमें 5 कंपनीज आर टुगेदर। ठीक है, टू शेयर एंड ट्रांजेक्ट लाइक डील पेमेंट ऑर्डर। ठीक है, इस टाइप की चीजें अगर वो शेयर कर रही होंगी। ठीक है, डिजिटल नोटबुक वगैरह। ठीक है, अब क्या है कि सो यू डिसाइडेड अ डिजिटल नोटबुक, एक डिजिटल नोटबुक हम लोगों ने डिसाइड करी कि करेंगे, जिसका नाम हमारा ब्लॉकचेन होगा, जो सारी चीजें सिक्योरली रख पाएगा। ठीक है, वेयर द क्लब मेंबर्स आर नॉट रीड और राइट। ठीक है, और जो क्लब मेंबर्स है वो रीड राइट नहीं करते, एवरीवन एंटेड टू वेरीफाई एंड एग्री अपॉन अ सिंगल ट्रस्ट ऑफ मेंबर। इसमें क्या है, सिंगल ट्रस्ट ऑफ मेंबर हो सकता है, कोई लीडर हो। ठीक है, नो बडी कैन डिलीट और चेंज द पास रिकॉर्ड। अब कोई भाई अथॉरिटी, अगर ये प्राइवेट है तो हम लोग डायरेक्टली भरोसा नहीं कर सकते, तो इसमें कोई भी डिलीट नहीं कर सकता, कोई पास रिकॉर्ड चेंज नहीं कर सकता। पता चला कोई नोड आया जिसमें जो कि मलीशियस हो, जो कि हमारा मतलब कोई बंदा हो जो कि मलीशियस हो, जो नेटवर्क में जुड़ा हो, उस चीज को चेंज या टैम्पर्ड करने की कोशिश करे, तो इस हिसाब से ये लोग नहीं करते। ठीक है, इसे कहते हैं हाइपर लेजर फैब्रिक। हाइपर लेजर फैब्रिक कुछ नहीं है यार, एक तरह का बिजनेस यूज करता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म स्पेशली डिजाइन फॉर बिजनेसेस, स्पेशली डिजाइन फॉर बिजनेसेस, स्पेशली डिजाइन फॉर बिजनेसेस। ठीक है, ये चीज है मेन। इसमें क्या है, सिक्योरिटी होगी भाई, ट्रांजेक्शन लेन देन हो रहा है, अगर 5 कंपनी टुगेदर हैं तो उसमें चीजें ट्रांजेक्शन हो रही है, वैल्यूएट हो रही है, डिलीट नहीं कर सकता कोई, तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए बिजनेस ने रखने की कोशिश करी है। ठीक है, अब यहाँ पे की एलिमेंट और हाइपरलेजर फैब्रिक देख लेते हैं भाई, कौन कौन से फीचर्स हैं इसके, ये मान लो। ठीक है, परमिशन होती है, जैसे परमिशन ब्लॉकचेन जैसी होती है, उसके अंदर ही आता है हाइपरलेजर फैब्रिक, एक तरह की टेक्निक है। ठीक है, परमिशन का मतलब क्या है, ओनली अप्रूव पीपल कस्टमर कैन ज्वाइन ऑन द नेटवर्क, नॉट अलाउड। ठीक है, सारे के सारे नहीं अलाउड है। और मॉड्यूल होती है, यू कैन प्लग डिफरेंट पार्ट लाइक चूजिंग योर ओन रूल इन अ डेटाबेस और डेटाबेस। ठीक है, मॉड्यूल हम अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, चैनल्स होते हैं। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप इनसाइड अ नेटवर्क सो दैट योर कंपनी कैन टॉक, मतलब एक मान लो कि एक हमने प्राइवेट ग्रुप सा बना दिया कि दो लोग हम लोग जाएंगे, या फिर कोई कंपनी है, हम लोग दो एक स्पेशल मीटिंग करना चाहते हैं, तो इसके अंदर करेंगे, हम एक चैनल बना लेंगे, ताकि हमारी कम्युनिकेशन कोई अदर पर्सन सुन ही ना पाए। ठीक है, एक ये चीज होती है। अब क्या होता है, कोड चेन क्या होता है भाई, मतलब बिजनेस लॉजिक होता है। ठीक है, लाइक अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, मतलब ये मान लो कोड चेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है।
यानी कि अगर जो भी जैसे कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो मतलब जो कोड चेन में लिखा गया होगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसे दोहराएगा। अब एक एग्जांपल लेके समझ रहे होंगे इसमें। डिफाइन रूल लाइक पे इफ ए पे टू बी, मतलब ए ने क्या करा है, बी को पे करा है, अपडेट द बैलेंस। ठीक है, बेसिकली एक चीज है, यहाँ पे मैं एक बढ़िया सा समझा देता हूँ। तो जैसे ए है, और ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकना। तो ठीक है, बेसिकली क्या है कि अगर ए ने, अगर हम लोगों ने पे करा है बिल, ठीक है, ए ने अगर पे करा है बी को, तो बैलेंस अपडेट होना जाना चाहिए। ठीक है, ये एक ऑटोमेटिक काम होता है अपने। हमने देखा होगा कि अगर हमने ए को भी, मतलब हमने पेमेंट करी तो हमारा बैंक का बैलेंस अपडेट होता है। तो एक तरह का ये क्या है, एक डिफॉल्ट रूल है, एक बिजनेस रूल है, एक लॉजिक है। ठीक है, उस चीज को ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट संभालेगा, जो कि कोड चेन के द्वारा लिखा गया होगा। समझ रहे होंगे, आई होप सो। मैं यहाँ पे एक मिनट डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट देखो, पर्टिकुलरली अगर हमने ए है, ठीक है, ए ने बी को, मतलब अपना जैसे मान लो $1 दिया, मान के चलते हैं अभी, अच्छा एग्जांपल लेते हैं ना। तो हम लोगों ने $1 दिए, तो बैलेंस क्या होगा, इसमें बढ़ जाएगा। यानी कि अगर इसके पास $10 होंगे तो उसके पास हो जाएंगे $11। और अगर इसके पास $50 होंगे, ठीक है, तो इसके पास क्या हो जाएगा, $49। ये अपडेशन का काम क्या होता है, किसमें लिखा होता है, कोड चेन में। किसमें लिखा होता है, कोड चेन में। ठीक है, ये कोड चेन लिख दिया, ठीक है, कोड चेन में लिखा होता है बेसिकली। तो कोड चेन में ये चीज लिखा होता है, और इस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे हम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कोड चेन में लिखा होगा, जो भी फंक्शन होगा उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बुलाएंगे। तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सा कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखते हैं हम लोग। एक लेजर होता है, लेजर क्या है, नोटबुक दैट स्टोर ऑल द ट्रांजेक्शंस। ठीक है, हु क्रिएटेड, अब इसने फाइपरलॉजिक फैब्रिक ने, मतलब किसने बनाया है इसे, ठीक है। वन ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर द हाइपर लेजर इज अ ग्लोबल ओपन सोर्स, ठीक है, ग्लोबल है, ओपन सोर्स है, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट होस्टेड बाय लिनक्स फाउंडेशन। अब क्या है, लिनक्स फाउंडेशन, लिनक्स एक ओपन सोर्स, क्या नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सुना होगा आप लोगों ने, हैकिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो लिनक्स फाउंडेशन ने इसे बनाया था पर्टिकुलरली। आईबीएम है वन ऑफ द की कंट्रीब्यूटर ऑफ द फैब्रिक। ठीक है, अब मतलब इन्होंने मिलके, मतलब एक कंट्रीब्यूशन अपना आईबीएम का भी था इसमें, इसको बनाने में। ठीक है, जो कि इंडिया की काफी अच्छी लीडिंग कंपनी है आईबीएम। हम आगे पढ़ रहे होंगे। व्हाट, कह रहे हैं व्हाट इट इज यूज फॉर। अब ये यूजफुल क्यों, मतलब किस लिए काम आता है भाई ये, मतलब अपना हाइपरलॉजिक फैब्रिक। ये क्या है, क्या, सपोज अ चेन ट्रैक वॉलेट यूज फॉर फूड, मतलब क्या नाम है, फूड फूड चेन है ये, मान लो। क्या ना है, सपोज अ चेन ट्रैकिंग, मतलब एक ट्रैक, मतलब जैसे फूड अगर आ रहा है उसे ट्रैक कर रहे हैं, उस टाइम से वॉलेट है, जो कि इस टाइप की चीजें कर सकता है, इस टाइम के लिए भी काम आता है। सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बैंक, हेल्थ केयर में काम आता है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में काम आ सकता है। ठीक है, अपने बहुत जगह सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये काम आया जा सकता है। ठीक है, क्या है गोल ऑफ द कंसिजन इन हाइपरलेजर फैब्रिक। भाई कंसिजन में गोल क्या है, मतलब हाइपरलेजर का बेसिकली एक गोल क्या है। अब क्या है, कंसिडर ऑल द पार्टिसिपेंट एग्री ऑन अ ट्रू और करेक्ट। ठीक है, in public in blockchain, everyone agree on what to send, when to send, if the transaction is valid. In hyperledger, contract happened within the trust members। ठीक है,
अब हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो पब्लिक ब्लॉकचेन था उसमें क्या है कि सारे के सारे नोड एग्री करने चाहिए, बहुत सारी चीजें होती थी। बट इसमें क्या है, ओनली ट्रस्टफुल मेंबर्स, जो कि ट्रस्टफुल मेंबर्स होंगे वो ही फैसला ले रहे होंगे। तो जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, काफी फास्ट होंगी, ठीक है, काफी ज्यादा सिक्योर होंगी, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी है, चीजें चेंज हो सकती हैं, तो इस टाइप की चीजें हो रही होंगी तो काफी फास्ट हो रही होंगी एज कम्पेयर टू पब्लिक, लाइक अपना ब्लॉकचेन हो, बिटकॉइन हो गया, ठीक है। और चीजें क्या देख रहे होंगे, लेट अस डिकम्पोज द ब्रेकडाउन, ठीक है। अब ये हम लोगों ने कुछ स्टेप देखते हैं कि इस स्टेप स्टेप में, मतलब इन स्टेप में ये परफॉर्म हो रहा होगा हाइपरलेजर फैब्रिक, ठीक है। एग्जीक्यूशन होता है, एंडोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन ब्रैकेट में एंडोर्समेंट लिखेंगे। इसमें क्या होता है भाई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज रन बाय द सेलेक्टेड पेयर्स। कोई पेयर्स होते हैं भाई, पर्टिकुलरली नोड्स वगैरह होंगे जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करवा रहे होंगे, जैसे कोई कंप्यूटर वगैरह होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब हम लोग ऑर्डरिंग में पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन आर ऑर्डर्ड इन अ ब्लॉक, यानी कि इसका काम क्या होता है, ऑर्डर में लगाना है ट्रांजेक्शन को, यानी कि पहले ये आया है, पीछे ये आया है, फिर उसके बाद कोई आया है, तो उसको ऑर्डर में लगाना, बेसिकली ये काम होता है। अब क्या है, वैलिडेशन एंड कमिटेशन। अब क्या है, वैलिडेट करेंगे, ब्लॉक चेक करेगा एंड सेव कर देगा लेजर में। पहले तो वैलिडेशन करेगा कि ये चीज़, मान लो कि ये चीज़ ट्रांजेक्शन सही से हुई या नहीं हुई है, चेकिंग का काम भी कर रहा होगा और कमेंट भी कर रहा होगा चेंजेस। तो ये तीन फेस हमारे तीन स्टेप मान लो या फेस मान लो इम्पोर्टेंट है, जो कि हाइपरलेजर फैब्रिक में काम आते हैं, ठीक है। हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से देख लेते हैं भाई। अगर तुम लोग कस्टमर हो, ठीक है, एक सेलर है, एक बैंक है, ठीक है, और लॉजिकली मतलब लॉजिस्टिक एक कंपनी है और आ रहे ना हाइपर लेजिक फैब्रिक, ठीक है, सारे के सारे अपने हाइपर लेजिक फैब्रिक में। तो हम लोग इस एग्जांपल को लेते हुए, देखिए तुम कस्टमर हो, ठीक है, हमारे पास एक सेलर है जो सेल कर रहा है, एक बैंक है, एक लॉजिस्टिक है, ठीक है, लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि सी है, ठीक है। जैसे कंपनी ए बी सी, तीन कंपनी अपने। तो कैसे कैसे काम कर रहा होगा इसमें देख रहे होंगे। इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट मतलब एग्जीक्यूशन फेज में क्या हो रहा होगा, थिंक हु कैन चेक द ट्रांसफर लॉजिक, मतलब अगर ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मान लो कि ए से बी में पैसा जा रहा है, तो जो ट्रांसफर लॉजिक होगा वो कौन चेक करेगा भाई, ठीक है। प्लेस द ऑर्डर फॉर दिस लैपटॉप, ठीक है, तुम लोगों ने अगर कोई प्लेस करा, ऑर्डर करा लैपटॉप को, तो कौन चीजें चेक कर रहा होगा, द रिक्वेस्ट गो फॉर द एंडोर्स एंडोर्सिंग पेयर्स, कुछ नाम होता है भाई, एंडोर्सिंग पेयर्स पे जाती है, ठीक है। से द बैंक, द सेलर, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग, द बैंक है और जो सेलर है उस पे मान लो कि जा रही है, एंडोर्समेंट पेयर हो गए, ठीक है, ये चीज हो गई सेट बाय द एंडोर्समेंट पेयर। अब कोई सेलर है, ठीक है, कोई बेच रहा है, ठीक है, उस पे जाएगा और बैंक पे इंफॉर्मेशन जानी चाहिए ना। अरे रियल लाइफ की बात करें, अगर पैसा ट्रांसफर हो रहा है, बैंक पे जाएगी और सेलर पे अपडेट होना चाहिए बैलेंस, क्योंकि उसने बेचा है करके, ठीक है, सिमुलेटिंग द ट्रांजेक्शन। डज द कस्टमर हैव द मनी अब भाई सीधी बात है, अगर मैं ये मान लो ये बैंक है, अब ये चेक करेगा ना इस कस्टमर के पास है भी, ये मान लो इसके पास $1 है, और हम लोगों ने टीवी वगैरह लिया है तो हमने $20 वगैरह दिए हैं, जैसे 20 30 40 डॉलर दिए हैं, कोई कुछ चीज़ ली है मान लो, ठीक है। अब $20 हमने इसे पे कर दिए, तो भाई चेक भी करेंगे ना, इसके खाते में इतने पैसे हैं भी, अगर नहीं है तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी, सीधी बात है भाई, है ना। अगर नहीं है तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो एट द प्रोडक्ट इन स्टॉक, भाई अब जो क्या है, सेलर है वो भी देखेगा भाई स्टॉक में है अपना प्रोडक्ट, अगर है तभी तो दे पाएगा, क्या नाम है इसको, ए को, अगर इसने बाय करा है तो ये अपना सेलर है, ठीक है। मतलब ये इसके पास है तो ये चेक करेगा स्टॉक में है कि नहीं है, ठीक है, तब ये दे पाएगा, ऐसा है। ये चीज भी चेक कर रहा होगा, तो ये सारी चीजों को चेक करने का एक मतलब, ये मान लो कि एक फेस है कि कस्टमर के पास मनी है, स्टॉक में प्रोडक्ट है, ये एंडोर्समेंट जो वो है वो इस चीज को चेक करता है, चेकिंग का काम करता है, ठीक है। डज नॉट राइट एनी लेजर येट, बट अब ये कोई लेजर वगैरह मेंटेन करके नहीं चलता, यानी कि कोई इसमें कोई खाता नहीं बना दिया है इसने, इसका रिकॉर्ड नहीं बनाया है इसने, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करा है इसने, ठीक है। इफ फेयर द ट्रांजेक्शन गुड टू गो, मतलब ये गुड टू गो हो गया भाई, साइन इन कर दिया, अभी गुड टू गो हो गया। लेटस ये रियल लाइफ एग्जांपल है कुछ, ठीक है। तो ऑर्डरिंग फेज क्या होता है भाई, ऑर्डरिंग फेज हम लोगों ने पहले क्या करा, चेक करा इसके पास स्टॉक है, पैसे वैसे हैं कि नहीं है, एंडोर्समेंट में आता है, जो कि एग्जीक्यूशन फेज होता है, ठीक है। चेक द लॉजिकल, ठीक है, अब लॉजिकल थिंग चेक करता है ये, ठीक है, कि कस्टमर पे पैसे हैं और स्टॉक है कि नहीं है, ठीक है। ऑर्डरिंग फेज क्या करता है, हु डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द ट्रांजेक्शन,
अब बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऑर्डर होंगे, उसका ऑर्डर ही डिसाइड करता है। ऑल द अप्रूवल ऑफ द ट्रांजेक्शन आर सेंट टू द ऑर्डरिंग सर्विस, ठीक है। इट टेक द ट्रांजेक्शन, अरेंज देम इन अ करेक्ट ऑर्डर। अब क्या ये क्या करता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आ गई, मान लो इसमें बहुत सारी वो आ गई हैं, मतलब एग्जीक्यूट बहुत सारी ये आ गई हैं, ट्रांजेक्शन्स आ गई हैं, तो ये क्या करेगा, उसको सही से क्रम में लगाने का काम करेगा, ठीक है, एक ऑर्डर में लगाने का काम करेगा। ये मान लो जैसे कोई भी चीज़ अगर हम लोग ऑर्डर में लगाते हैं ना, पैकेजिंग वगैरह हो गया, ये ऑर्डरिंग का काम करता है, ठीक है। अब और क्या करता है भाई, देखते हैं इसमें, लाइक इन क्वेरी, फिर उसके बाद क्या है, देन इट पैक द ब्लॉक इनटू अ ब्लॉक, ठीक है। अब ये क्या है, अगर ये सही से हो जाएंगी तो हम लोग इसको ब्लॉक में पैक कर देंगे, ठीक है। समझ रहे होंगे, आई होप सो। इस टाइप का काम करता है ये। और हम देखते हैं, अब रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं, इफ बल्ब, ठीक है, अब डेस्क का बल्ब है तो हम लोग इसे पैकेजिंग का काम करते हैं, मतलब बेसिकली ऑर्डरिंग फेज क्या करता है, जो भी ट्रांजेक्शन आएगी उसको ऑर्डर में लगाने का काम करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी ट्रांजेक्शन आएगी उसे ऑर्डर में लगाने का काम करेगा हमारा ऑर्डरिंग फेज, ठीक है। अब क्या है, वेलवेट एंड कमेंट। अब ये क्या करता है भाई, थिंक हु फाइनलाइज द स्टॉक एंड राइट द बुक इन अ लेजर। ये फाइनल स्टेप है भाई, ये मेन स्टेप है, यानी कि 3 स्टेप में हमारा काम हो रहा था, वन ऑफ द मेन स्टेप ये है, ठीक है। ईच पेयर क्या नाम है, रिकवर इन अ ब्लॉक, ठीक है, देन इट्स चेक अगेन, ठीक है। अब क्या है, where does it require to endorsement performance, ठीक है, what the data is change in MVV C checking, ठीक है, if yes देर इज अ कमेंट। अब क्या है, MVVC एक चेकिंग होती है जो कि हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग अगर मतलब अगर कोई चेंजेस आते हैं उसने बाहर निकाल दी, इट्स लाइक MVVCC क्या करता है, सिक्योरिटी गार्ड जैसा मान सकते हो उसे, कि वो चेक करता है कि ट्रांजेक्शन सही है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, इस चीज़ की चेकिंग करने करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, या तो भाई अगर कोई दिक्कत आ जाएगी तो उसे नॉट कमिट कर देगा, यानी कि वो नहीं लिखेगा, ठीक है। वैल्यूएशन भी करता है, ठीक है, इस फेज में क्या है, वैल्यूएशन भी करेगा और कमेंट फेज भी है। तो उसमें वैल्यूएट कर दिए, यहाँ से इसे बाहर कर दिए, ठीक है, नॉट कमेंट, इसे बाहर कर दिए। अब अगर ये सही हो जाता तो ये रिकॉर्ड में मतलब कमिट हो जाता है, मतलब एक लास्ट स्टेप में होता है, लेजर मेंटेन हो जाती है इसमें, ठीक है। ये चीज़ है। ये डबल चेक करता है, देख सकते हैं, जैसे पॉलिसी वगैरह चेक होती है फाइनेंस बुक वगैरह में, ठीक है। अब ये क्या है, वाई इट्स बेटर, भाई सेपरेशन रोल हो जाता है, फास्ट स्केलेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। परमिशन परमिशन नेटवर्क है तो चीज़ें काफ़ी फास्ट और एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है। प्लग इन यू कैन चूज द राफ्ट, मतलब बहुत सारे प्लग इन हम लोग चूज कर सकते हैं, मतलब कौन से चीज़ में हम करना चाहते हैं, ये हमने पढ़ा था कंसेशन मैकेनिज्म में, ठीक है। परमिशन ब्लॉकचेन के टॉप कंसेशन मैकेनिज्म पढ़ा था यूनिट 2 में, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे समझाया गया है इनके बारे में। काफ BVFT और RAFT करके ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं, एक छोटा सा ये चार्ट है रिमेम्बर करने के लिए, कैसा है, क्लाइंट आया, क्लाइंट किस पे आएगा भाई, इंडोर्समेंट पेयर्स में आएगा, जो कि क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, चीज़ें चेक करते हैं, लॉजिकल वर्ल्ड पार्ट चेक करते हैं कि स्टॉक है, मतलब स्टॉक है तो दे दो भाई, और इसके पास पैसे हैं तो दे दो, ठीक है। ये दो चीज़ें चेक कर रहे होंगे, ये याद रखना, दो चीज़ें चेक करते हैं, स्टॉक, सॉरी मतलब स्टॉक है, मतलब माल है हमारे पास और उसके पास पैसे हैं कि नहीं, ठीक है। अब ऑर्डरिंग फेस क्या करेगा, जो ट्रांजेक्शन होंगी उसे ऑर्डर में लगा रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ है बस इसका काम, ठीक है। अब क्या नाम है, कमेंटिंग फेस। अब इसमें क्या होता है भाई, जो वैल्यूएशन होती है, मतलब वैल्यूएट करते हैं और कमेंट करते हैं। ये मान लो कि चेक करता है कि ट्रांजेक्शन वैलिड है या नहीं, और फिर उसके बाद क्या करता है, लेजर में कमेंट कर देगा उस चीज़ को। ये एक डायग्राम बना के आ सकते हो काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। फिर हम लोग पढ़ रहे होंगे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरलेजिक फैब्रिक। भाई कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स आर द पार्ट ऑफ द टीम दैट वर्क टुगेदर, ठीक है। कंपोनेंट्स तुम्हें पता ही है कि मतलब पार्ट्स हैं, ठीक है। फॉर ईच हैव द स्पेसिफाइड जॉब, सबके पास क्या अलग अलग जॉब होगी, तब वो अलग अलग पार्ट्स मिलके एक चीज बना रहे होंगे। जस्ट लाइक अ कंपनी, ठीक है, जैसे कंपनी का हर एक एम्प्लॉय का एक अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ इस टाइप से इसके कंपोनेंट्स हैं। रियल लाइफ एग्जांपल हमने देख रखा है कि इमेजिन अगर हमारे पे कंपनी है अमेजोन, DHL और HDFC बैंक वांट टू टेक अ ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रैक अ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑर्डर्ड सिक्योरली शेयरिंग द सिस्टम, ईच द कंपनी बिकम मेंबर्स ऑफ द फाइवर नेटवर्क। मतलब ये मान लो कि ये सारी कंपनियां अब आ रही हैं
अपना हाइपर लेजर फैब्रिक में, और ये देखना चाहती हैं ये मतलब कैसे कैसे क्या क्या काम करेगा। तो हाइपर लेजर फैब्रिक को इंक्लूड करते हुए ये कंपनी की पूरी कहानी सी है, ठीक है, मतलब एक प्यारी सी कहानी है, ठीक है, ताकि आप कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर पाएँ और इम्प्लीमेंट करके इसे पूरा अच्छे से मेमोराइज कर पाएँ, मतलब समझ लें और याद भी रख पाएँ इस चीज़ को। तो उस वे में मैंने नोट्स बनाए हैं, ये काफ़ी शानदार नोट्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, अभी ले लो। आपको व्हाट्सएप में मेनली लिंक मिल जाएगा ग्रुप वगैरह का, तो आप उधर किसी से मांगेंगे या फिर वहीं पे पड़े होंगे तो उठा लेना, ठीक है। काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका सुबह सुबह, क्योंकि पढ़ाई है आपने इधर से, ठीक है। अब पेयर नोट्स भाई, ये अपना एक पहला कंपोनेंट है। पेयर नोट्स क्या करता है, द वर्कर्स, ये क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं भाई। द पेयर नोट्स आर द कोर बिल्डिंग ब्लॉक। क्या वर्कर्स, हर एक कंपनी का वर्कर या एम्प्लॉय कोर बिल्डिंग ब्लॉक होता है भाई। अगर एम्प्लॉय अच्छा है तो चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। दे स्टोर द लेजर, ठीक है। समटाइम रन इन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने शॉर्ट वे में समझाया था, एक कोड होता है जो कि हमेशा चलेगा ही चलेगा, एक एग्रीमेंट कोड होता है, यानी कि हमने, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको कहेंगे हम लोग। मैंने एक बार समझाया, अभी फिर से आएगा ये, फिर से समझाऊंगा, ठीक है। एक तरह का ये मान सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करता है, ठीक है, कोड कॉल्ड कोड चेन, जो कि कोड चेन में लिखा होता है। इसमें हम लोगों ने देखा था एंडोर्समेंट पेयर होते हैं, ठीक है। दो चीज होती है, एंडोर्समेंट एंडोर्सिंग पेयर्स होते हैं, सिमुलेट एंड अप्रूव द ट्रांजिशन। अब ये क्या करते हैं, सिमुलेट और अप्रूव द ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन को देखेंगे कि मतलब ये चीज़ सही है कि नहीं है, फिर अप्रूव करेंगे, ठीक है। हम लोग इसमें मतलब डेप्थ में पढ़ रहे हैं कि कंपोनेंट्स क्या है, तो इसमें क्या है, अप्रूव करेंगे वो लोग, ठीक है। यहाँ पे अप्रूव हो गया। कमिट पेयर भाई, सेव और लेजर में मेंटेन करने का काम किसका है, कमिटिंग पेयर्स का। मतलब पेयर नोट में भी दो टाइप के इसके अंदर वो होते हैं वर्कर्स, ठीक है। एंडोर्समेंट इंडोर्सिंग पेयर्स, और उसके बाद कमेंटिंग पेयर। इंडोर्सिंग पेयर और कमेंटिंग पेयर क्या करते हैं भाई, एक सिमुलेट करता है और अप्रूव करता है ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन लेगा और उसे अप्रूव करेगा कि हाँ ये चीज़ सही है या नहीं है करके। फिर उसके बाद जब वो हो जाएगा तो वो लिख, एक बंदा लिखने का काम करेगा, एक बंदा क्या करेगा, चीज़ों को अप्रूव करेगा कि हाँ भाई स्टॉक आ गया, हाँ सही है। एक बंदा क्या कर रहा होगा, डायरी में हर चीज़ नोट डाउन कर रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ सकते हो, वैल्यूएट ट्रांजेक्शन एंड सम आर सेविंग देम, कोई वैल्यूएट करता है तो कोई रिकॉर्ड को सेव करता है, ठीक है। ऑर्डरिंग सर्विस में क्या करेगा भाई, द मैनेजर, मतलब ये ऑर्डर में लगा रहा हो भाई, मान के चल रहे हैं मैनेजर टाइप का बंदा है ये, ठीक है। एक मैनेजर टाइप का बंदा है, ठीक है। द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डरिंग ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ पुटिंग देम इनटू अ ब्लॉक बिफोर सेंडिंग टू पेयर्स, ठीक है। अब आगे से करने से पहले क्या काम करेगा, ये सॉर्टेड वे में लगाएगा, जो कि मैंने अभी बताया था, ठीक है। बहुत सारी इसमें वो यूज हो सकती हैं, जैसे अपना ऑर्डरिंग मैकेनिज्म लाइक राफ्ट और बीबीएफटी वगैरह वगैरह, ये एग्जांपल में लिख लेना, याद कर लो, ठीक है। सेकंड यूनिट में मैंने काफ़ी अच्छे समझाया हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। लाइक सिक्योरिटी ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी नीडेड पुट टुगेदर टू इन अ राइट ऑर्डर, ठीक है। वही वाली बात है कि इसे राइट ऑर्डर में लगाने का काम करता है। आगे हम पढ़ते हैं एमएसपी भाई। एमएसपी क्या करता है, ठीक है, ये क्या है, मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर। अब ये मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर, ये किसकी मेंबरशिप करवा रहा है भाई, ये पोपटलाल की मेंबरशिप नहीं है भाई, ये जो कि प्रोवाइड करवाई जाती है मैरिज ब्यूरो से, ये दूसरी मेंबरशिप है, देखते हैं हम इसके बारे में क्या है, ठीक है। दिस इज अ सिक्योरिटी गार्ड। अब ये क्या, एमएसपी एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। अब वो क्या करता है भाई, एमएसपी हैंडल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन हु कैन ज्वाइन द परमिशन, ठीक है। अब ये क्या करता है कि चेक करता है, ये मान लो कि हमने एक बढ़िया सी पार्टी रखी है जिसमें हमने एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखा है कि हमारी प्राइवेट पार्टी भाई कोई डिस्टर्ब करने नहीं आ जाना चाहिए, इनलेस इन अनटिल हमारे मेंबर्स ही आए, मतलब वो ही मेंबर्स आए जो नेटवर्क पे अलाउड है। एक तरह का एमएसपी वो काम करता है, मतलब, ठीक है। अब एनालॉजी देख सकते हैं, इशू ये क्या करता है, इशू आईडी कार्ड सिक्योर, मतलब एक आईडी कार्ड कर देता है ताकि हम लोग अंदर आने पर वो दिखा पाए, ठीक है, और अंदर आ पाए, मेनली ये करता है। एमएसपी क्या करता है भाई, मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर, ये मेंबरशिप देता है लोगों को, मतलब अप्रूवल कार्ड देता है। फिर उसके बाद ये एज अ गेट कीपर, एज अ सिक्योरिटी गार्ड, ये चेक भी करता है कि कोई फालतू बंदा नेटवर्क के अंदर ना घुस रहा हो, उसे क्या कहेंगे, एमएसपी। क्योंकि हाइपरलेजर एक प्राइवेट, मतलब परमिशन ब्लॉकचेन के अंदर आता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग देख रहे होंगे लेजर क्या है, लेजर क्या है,
द रिकॉर्ड। अब लेजर क्या होता है, एक तरह का रिकॉर्ड होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ट्रांसफर और द स्टोर द इन्फॉर्मेशन, भाई काफी ज्यादा इसमें क्या है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे सारे के सारे जो कि सिक्योरली सेव हो रहे होंगे। द लेजर हैज टू पार्ट, इसमें भाई इस वाले लेजर में दो पार्ट है हमारे, ठीक है। ब्लॉकचेन, द हिस्ट्री ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन इम्यूटेबल। अब हिस्ट्री ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन हुए सारे के सारे इस ब्लॉकचेन के अंदर आते हैं और वे इनम्यूटेबल होता है, ठीक है। अब क्या नाम है, वर्ड स्टेट का क्या है, द करंट वैल्यू स्लैश डेटा कैन चेंज, ठीक है। अब क्या है, करंट वैल्यू और डेटा कैन चेंज, भाई करंट वैल्यू होती है और फिर डेटा क्या होता है कि चेंज हो सकता है भाई, इसमें डेटा चेंजेबल है और करंट वैल्यू स्टोर करता है ये, जैसे कोई ट्रांजेक्शन हुई तो करंट वैल्यू स्टोर करेगा। इफ अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे चेंज हम लोग कर सकते हैं, पॉसिबल है उसमें, ठीक है। हम लोग कोड चेन देख रहे होंगे, इसमें एक कंपनी का एग्जांपल दे रखा है डेटा शीट वगैरह का। आप कोड चेन देख रहे होंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स हो सकते हैं ये, ठीक है। एक तरह का बिजनेस लॉजिक मैंने बताया था पहले भी इसे। द रूल्स डिफाइंस, ठीक है, व्हाट हैपेंड अ ट्रांजेक्शन इज रनिंग, ठीक है। हु कैन डू सो, ठीक है। हाउ इट्स अपडेट द रिकॉर्ड, कैसे कैसे रिकॉर्ड अपडेट होते हैं, क्या चीजें चेंजेस करनी है क्या नहीं करनी है, एक तरह का हम लोगों ने इफ एल्स का वो लिख दिया है, पूरा कोड लिख दिया है, ये मान के चलिए, मतलब सिंपल वे में समझने के लिए। फिर क्या है कि अगर ये चीज होगी तो ये चीज होनी चाहिए, एक तरह का बिजनेस लॉजिक बना दिया है, ठीक है। बिजनेस लॉजिक वगैरह लिख देना, ठीक है। इस टाइप की एनोलॉजी वगैरह यूज करके लिख देना तो काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये डिटेल में भी है कोड चेन, तो हम लोग डिटेल में ही पढ़ रहे होंगे अभी इसे। फिर उसके बाद चैनल। अब भाई चैनल क्या होता है, अब चैनल किस बला का नाम है हम लोग देख ले होंगे। चैनल अलाउ टू और मोर और कोई भी क्या नाम है ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या नाम है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी पूरा अथॉरिटी है, उसको चीज को क्या करना, मतलब उस चीज को प्राइवेटली इनसाइडली सेम नेटवर्क के अंदर बात करनी हो, जैसे सेम नेटवर्क के अंदर प्राइवेटली बात करनी है यार, कोई हो सकता है कोई डील क्रैक करनी है, कुछ पैसे की लेन देन की बात करनी है, ये पूरे नेटवर्क को हमें पता नहीं होना चाहिए। जैसे ग्रुप बहुत सारी कंपनी हो सकती है, अमेजोन, डीएचएल और क्या नाम है, एचडीएफसी बैंक, इन सबको पता नहीं लगनी, बट हम लोग टाटा और क्या नाम है अपना डीएचएल वगैरह बात करना चाहते हैं तो वो बात अलग से अपना प्राइवेटली बात कर सकते हैं, ठीक है। और डील्स वगैरह पैसे वैसे दे सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। ये प्राइवेट ग्रुप हो गया, ठीक है। अदर कंपनी टू चैट विद, मतलब ये अदर कंपनी का कोई हेर फेर नहीं है, वो लोग ऐसे बात नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या है, क्लाइंट एप्लीकेशन द यूजर इंटरफेस, क्लाइंट एप्लीकेशन द यूजर इंटरफेस। द क्लाइंट एप्लीकेशन क्या होती है भाई, एप्लीकेशन क्या होती है, इट दिस इज व्हाट यूजर डेवलप इंटरैक्शन। भाई अब क्या है, यूजर तो भाई इतना अंदर नेटवर्क के अंदर घुसेगा नहीं, चीजें कंज्यूम नहीं कर रहा होगा, तो उसके पास क्या है, एक इंटरफेस है। जैसे हम लोग ऑर्डर बटन दबाते हैं अमेजोन में और जस्ट वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है, तो उसको नहीं पता कि भाई कैसे क्या चीज परफॉर्म हो रही होगी इन द नेटवर्क, ठीक है। इट यूज एस डी के, ठीक है। अब वो एस डी के यूज करेगा, हम लोग इसे डिटेल में पढ़ रहे होंगे इनफैक्ट फिर से, ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट, गो, ये सारी चीज़ें यूज हो रही होंगी, सबमिटिंग द ट्रांजेक्शन, क्वेरिंग द डेटा, ठीक है। और बेसिकली क्या है, ये मान लो एस डी के एक तरह का वो है, ब्रिज है। जैसे मैंने यहाँ से ऑर्डर नाउ क्लिक करा तो बैकएंड में जावास्क्रिप्ट जो भी होगी वो जारी होगी, फिर उसके बाद क्या है, एस डी के काम करेगी, है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट काम करेगी, बिल्कुल सही समझ रहे हो जावा वाले, ठीक है। तो वो काम कर रही होगी बैकएंड में, चीज़ों को अप्रूव कर रही, मतलब उसके साथ कनेक्ट करवा रही होगी, ब्लॉकचेन जैसे अपना हाइपर लेजर, तो उसके साथ वो कनेक्ट या फिर एक ब्रिज की तरह काम करेगा, अपना बैकएंड टॉक कर रहा होगा अपना हाइपर लेजर से एसडीके के थ्रू, ताकि चीज़ें दिक्कत ना आए, क्योंकि भाई डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता, एक ब्रिज की जरूरत है, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, हम क्या नाम है, अपना मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, वेबसाइट हो गई, इफ वांट टू टॉक विद द बैकएंड सिस्टम, बैकएंड सिस्टम से बात करेगा पहले, फिर बैकएंड सिस्टम क्या है, एक ब्रिज लग जाएगा जो कि हाइपर लेजर से बात कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे होंगे एक समरी टेबल, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए। कंपोनेंट्स क्या पढ़ लिए, पेयर नोट्स पढ़ लिए भाई, ऑर्डरिंग सिस्टम पढ़ लिए, एमएसपी पढ़ लिया, ठीक है। लेजर पढ़ लिया, कोड चेन पढ़ लिया जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, चैनल पढ़ लिया, ठीक है। क्लाइंट एप्स और एसडीके पढ़ ली जो कि डायरेक्टली बात नहीं करती हैं। हम लोग ने पेयर नोट्स में क्या पढ़ा था, ठीक है, स्टोर द लेजर एंड रन द कोड चेन, बेसिक पैकेट्स वगैरह रन करता है। इसमें हम लोगों ने दो टाइप देखे थे, कौन कौन से थे वो टाइप,
कि पेयर नोट्स में दो टाइप के नोट्स होते थे। एक क्या नाम है, इंडोरिंग पेयर होता था, एक कमेंटिंग पेयर होता था। एक चेक करता था, एक चेक कर रहा होता था कि कोई चीज़ वैलिड है कि नहीं है करके, और दूसरा क्या करता है, कमेंट कर रहा होता है, ठीक है। ऑर्डरिंग सर्विस में ऑर्डर में लगाने का काम करता है। एमएसपी एज अ गेटवे कनेक्ट करवाता है, एक आईडी कार्ड देता है, ठीक है। आइडेंटिटी एक्सेस कंट्रोल के काम आता है, ठीक है। अब लेजर क्या है, ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रखता है। दो टाइप के होते हैं इसमें, एक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड होता है, एक दूसरा वाला था, ठीक है। उसमें क्या है, एक ब्लॉकचेन में क्या है, ऑल द हिस्ट्री ऑफ दिस पूरा का पूरा नेटवर्क की जितनी भी हिस्ट्री है वो चीज़ डाली जाएगी, ठीक है। अब कोड चेन हमें पता ही है, एक बिजनेस लॉजिक या फिर कोई भी रूल्स वगैरह जो कि चेंज नहीं हो सकते। अगर हमने ऑर्डर प्लेस किया है, स्टॉक है और पैसे दे दिए हैं, तो हमारा ऑर्डर आना ही आना चाहिए, इस टाइप का। चैनल कोई भी एक प्राइवेट और बिजनेस वगैरह अगर हम बात करना चाहे नेटवर्क से बाहर निकल के, तो कर सकते हैं, लाइक अ प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, इंटरफेस फैब्रिक नेटवर्क। अब ये क्या होता है कि भाई इंटरफेस देता है, अगर ब्रिज की तरह काम करता है, मैंने बताया था, ठीक है। क्लाइंट एक्सेस बहुत सारे क्या नाम है कि बाकी कनेक्ट करवाता है, मतलब कि बैकएंड पे गई रिक्वेस्ट, उसके बाद आगे जो ब्लॉकचेन के हाइपरलेजर से जो भी बात करेगी वो एसडीके वगैरह कर रही होगी उस साइड में। हम लोग एक डायग्राम देख लेंगे भाई, हाइपरलेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मेंबरशिप प्रोवाइडर, इस टाइप का हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं। इसमें क्या है, एप्लीकेशन क्लाइंट एप्लीकेशन है भाई। फिर उसके बाद मेंबरशिप प्रोवाइडर है कि मेंबरशिप देंगे पेयर्स वगैरह को, ठीक है। लेजर मेंटेन करेंगे, चैनल करेंगे, ठीक है। ऑर्डरिंग सर्विस, सर्विस ऑर्डर वगैरह करने के लिए, तो कुछ इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे होंगे चेन कोड। अब चेन कोड किस बला का नाम है, ये लोग देख हम लोग देख रहे होंगे। चेन कोड इज लाइक अ ब्रेन, ठीक है, लाइक अ ब्रेन ऑफ अ ब्लॉकचेन। अब ये चेन कोड है जो कि ब्रेन है एक तरह का। बिजनेस में बताया ना, लॉजिक वाला पार्ट इधर ही आता है चेन कोड। तो एक तरह का ब्रेन है, जैसे इफ एल्स, अगर ये डिसीजन होए तो क्या करूं, इस पे क्या करूं, ओए क्या करूं, ओके कैसे करूं, ठीक है। ये सारा लॉजिक को भी जो भी पार्ट्स वगैरह हो गए, इसमें चेन कोड में लिखा जाएगा। बेसिकली क्या है, बिजनेस लॉजिक है, रूल्स हैं। डेटा शुड बी क्रिएटेड एंड अपडेटेड, डिलीट ब्लॉकचेन थिंक एज अ सेट ऑफ बहुत सारे क्या नाम है, ये मान के चल दो, मैं एक शॉर्ट में समझाता हूँ इसे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हम लोगों ने वैल्यूएट करनी है, ऐसे मैंने बताया था, बिल्कुल वैसे ही काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को चेन कोड पहले ही मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे एक स्टोरी लेंगे ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द समझ में आ जाए। थोड़ा वाइंड अप जल्दी करेंगे, हम लोगों ने काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझे हैं, ठीक है, स्लोली समझे हैं, इतना फास्ट नहीं गए हैं हम लोग, ठीक है। अब चेन कोड डिफाइन द रूल्स, लाइक अगर कोई बाय कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बाइंग अ बुक, बाइंग स्टॉक, मतलब स्टॉक चेक करेंगे, फिर उसके बाद ऐड वैल मतलब ब्लॉक में ऐड करेंगे सिस्टम में, कुछ इस टाइप का होता है चीज़ों को, मतलब चेक करना, एवेलुएट करना, ठीक है। एक स्टोरी हमें इमेजिन करेंगे। इमेजिन अ रेखा हैज अ टी शॉप, ठीक है। शी वांट अ क्लियर रूल ऑन शी क्या नाम है, व्हेन शी कैन ऑर्डर, ठीक है, कैसे कब वो ऑर्डर करे, व्हेन द स्टॉक इज अपडेटेड, व्हेन द परस्यूट टू द ऑर्डर, ठीक है। इस टाइप का चीज़ें हैं, कैसे कैसे क्या करे, इस टाइप का लॉजिक लिखा जाएगा। दिस एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का जो भी एग्जीक्यूशन कोई भी टास्क होगा, व्हाट व्हेन वाला, जैसे टी कब आई, ऑर्डर कब आया, चीज़ें कब आई, इस टाइप की चीज़ें हम चेन कोड में लॉजिकली समझ रहे होंगे, अगर कब कैसे क्या आना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब कोड चेन को भाई डिजाइन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप स्टेप देख रहेंगे, ठीक है। डिफाइन बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक डिफाइन कर रहे होंगे। स्टार्ट बाय राइटिंग व्हाट यू नीड। अब क्या है कि हम लोग अगर कोई मान लो कि हम लोग कोड चेन बनाने वाले बन गए भाई, अब बन गए हम लोग कोड चेन बनाने वाले, बिल्कुल मतलब अच्छे से समझना है इस चीज को। हम लोग क्या बना रहे हैं, अब कोड चेन बना रहे हैं बैठ के। भाई कोड चेन कैसे बनाएंगे हम लोग, अब कोड चेन में क्या है, बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है, ठीक है। अब उसमें व्हाट इज द एक्शन शुड बी टेकन, टेकन कौन कौन से एक्शन लगे, ऐड अ प्रोडक्ट, बाय अ प्रोडक्ट, स्टॉक इन प्रोडक्ट, ठीक है। इस टाइप का हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है, चीजें। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एप्लीकेशन। अब एक रेखा वाला एग्जांपल लेके चलते हैं भाई। रेखा की क्या है, एक चाय की टपरी है, ठीक है, चाय की टपरी है, टी शॉप है, या एक ठेल वगैरह है, जो भी मान लो, ठीक है। ऐड अ टी टू द मेन्यू,
ठीक है। अब क्या नाम है, ऐड अ टी करेंगे तो क्या नाम है, ऐड टी का उनका कोई फंक्शन उसने बना रखा होगा जो कि इस बिजनेस लॉजिक को बना रहा होगा, माने कि एक फंक्शन टाइप का बना लिया। सेल टी में सेल टी कर रहे होंगे, चेक अवेलेबिलिटी तो चेक स्टॉक कर रहे होंगे, ठीक है। स्टोरी एग्जांपल जस्ट लाइक द रेखा सेल द टी, add a new variant and a stock and check the stock, ठीक है। ये सारी चीजें काम कर रही होगी भाई रेखा। पहले तो ऐड कर रही होगी मेन्यू में टी, हम लोगों ने मेन्यू में टी ऐड कर दी मान के चलते हैं, ठीक है। मेन्यू में टी ऐड करने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि भाई सेल करनी है हमें। फिर सेल करने से पहले क्या करना है, स्टॉक चेक करना है भाई, स्टॉक है कि नहीं, इस टाइप की चेकिंग होती है डिफाइन बिजनेस लॉजिक में। मतलब पहले डिफाइन कर दो कि ये चीजें होनी चाहिए तभी एग्जीक्यूट हो। पता चला हमारे पास स्टॉक नहीं है बट हमने देने का वादा कर दिया कस्टमर से, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। राइट ईच फंक्शन, कौन कौन से भाई ईच फंक्शन हम लोग रखे होंगे, क्योंकि कोई भी अगर कोड है कोई भी चीज़ है तो उसमें फंक्शन तो होते ही होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द बिजनेस लॉजिक यू कैन राइट फंक्शन, ठीक है। ईच एक्शन कौन कौन सा है भाई, ऐड अ टी, सेल अ टी, इस टाइप के चेक अ स्टॉक, इस टाइप के हम लोग फंक्शन रख रहे होंगे काफी काफी इजी हो जाए चीजों को चेक करना, ठीक है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, अब देखो रेखा जो है हमारी जिसके पास शॉप थी, ठीक है, जो क्या है मेथड लगा सकती है, मेथड टू ऐड अ टी, एक मेथड लगा लिया, ठीक है। एक टाइप का फंक्शन बना दिया टू सेल अ टी, टू सेल करके हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया, इसमें टी सेल होती है, एक टाइप का कोड बेस बना रहे हैं हम लोग। तो इसे हम देखेंगे कि ऐड से क्या होगा, हम लोग ऐड में अगर हम लोगों ने कोई बिजनेस लॉजिक लिख रहा है कि ऐड करना है टी को, ठीक है, इस टाइप का है। अब ये होता है यूज की वैल्यू स्टोर, भाई की वैल्यू स्टोर यूज होता है हाइपरलेजर फैब्रिक के स्टेप्स में, मतलब अपना चेन कोड के स्टेप में बेसिकली। इसमें क्या है, हाइपरलेजर फैब्रिक डेटा स्टोर की वैल्यू पेयर, की वैल्यू, ठीक है, स्टोर। जैसे हमारा पाइथन पढ़ी हो तो उसमें डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट इधर भी है, ठीक है। ऑफ द डेटा स्टोर एज द की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, एंड द वैल्यू इटसेल्फ। मतलब ये मान लो कि जैसे रेखा के पास जैसे मैंने रेखा का एग्जांपल देखा है, जैसे की है हमारी टी, ठीक है, फिर यूनिक आईडी दे रखी है इसे, ठीक है। और वैल्यू क्या दे रखा है भाई, मसाला टी, और प्राइस इसका 10 रुपीज और क्वांटिटी 50, इस टाइप की चीजें दे रखी हैं, ठीक है। हाइपरलेजर फैब्रिक यूज टू एलिवेट रिट्रीट एंड अपडेट द डेटा। अब ये क्या करेगा, हाइपरलेजर फैब्रिक इसको अपडेट करेगा, क्या नाम है, हाइपरलेजर फैब्रिक, ठीक है। व्हेन द फंक्शन इन्वोक, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, इन्वोक भी हो सकता है, चीजें चेंज भी हो सकती हैं, इस टाइप की चीजें आ सकती हैं, ठीक है। हम लोग देख रहे होंगे इसमें चीजों में क्या क्या चीजें हो रही होंगी, ठीक है। तो क्या है, इसके अंदर ही बहुत सारी चीजें हो सकती है कि चीजें इन्वोक हो जाए। इन्वोक का मतलब ये मान लो कि कोई चीज हम लोगों ने चेंज करनी है तो उसे इन्वोक कर सकते हैं, मतलब वैल्यू चेंज करनी है, इसका प्राइस बदल दिया है भाई, ये महंगी हो गई है चाहे, तो उस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग इसको चीज को हम आगे फिर से समझ रहे होंगे, तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है तो मैं समझता हूँ कि ये शॉर्ट में था, हम इन डेप्थ में इस चीज को देख रहे होंगे आगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, ऐड वैल्यूएशन इन एरर हैंडलिंग। अब कोई एरर वगैरह आ गया, कोई दिक्कत आ गई तो हम उसको भी वैल्यूएट कर रहे होंगे। यू मस्ट ऐड एंड वैल्यूएट मस्ट द डेटा करेक्ट बिफोर प्रोसेसिंग इट, ठीक है। अब कोई डेटा प्रोसेस हो रहा है तो उससे पहले हमें करेक्शन चेक करनी पड़ेगी, इट वैल्यूएट, ठीक है। प्राइस करेक्शन करनी पड़ेगी, डिसाइड बहुत सारे अगर आइटम है एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता ये भी करना पड़ेगा। तो कोई चीज़ का वैल्यूएट ना है, एरर ना है, उस चीज़ की चीज़ें देखनी है, ठीक है। हम लोगों को डिप्लॉय चेन करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक रेखा का एग्जांपल है कि सारे के सारे स्टॉक अवेलेबल है कि, मतलब कोई भी चीज कर, मतलब कोई चीज में एरर ना आए, वैल्यूएट करते हैं और हम एरर हैंडलिंग करते हैं, मतलब एरर को हैंडल किया जाता है इस प्रोसेस में बेसिकली। और बाकी चीजें तो यार सेम ही है कि अगर अगर हमारे पास सेल है ही नहीं तो फिर अवेलेबल ही नहीं है तो टी इसमें एरर आ गया ना, इस चीज को हैंडल करता है ये वाला पार्ट, ठीक है। बाकी हम पढ़ लेंगे डिप्लॉय द चेन कोड। अब डिप्लॉय द चेन कोड कर रहे होंगे। वन द चेन कोड इज रिटन, इंस्टॉल द कोड इनटू द पेयर, पेयर में हम लोग इंस्टॉल कर रहे होंगे लाइक द रेसिपी इन द किचन, ठीक है। अब इस क्या है, इंस्टॉल्ड क्या है, इन अ चेन, इन अ चैनल, ठीक है। अब हम लोग चैनल में कर रहे होंगे भाई, अगर कोई प्राइवेटली अगर कुछ करना है तो चैनल पे कर रहे होंगे इस चीज को। in invoke it through a client application like customer ordering a tree टी, मतलब अगर कस्टमर ने करा है तो फिर वो इन्वोक कर रहे होंगे, मतलब
इन्वोक का मतलब है इट थ्रू अ क्लाइंट एप्लीकेशन, क्लाइंट के एप्लीकेशन के थ्रू इन्वोक कर रहे होंगे, ऐसे कोई रिक्वेस्ट आई तो उसकी तरह इन्वोक कर रहे होंगे कि हम लोगों ने टी वगैरह अगर है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो इस चीज़ को देख लेना, मैं इसे फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिप्लॉइंग चेन में देखो ये सारी चीज़ें थी हम लोगों ने जो पढ़ी हैं, इन्वोक, स्टेबिलिटी, कमिट, ठीक है, टू ट्रांसफर एंड चेक द वैल्यूएट, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हैं। अब हम लोगों को जैसे स्टेप वगैरह याद करने हो तो यार इस टाइप के स्टेप याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे लिए कैसे कैसे क्या क्या स्टेप है। इसके आगे ना कुछ चीज़ें हैं जो कि और भी हैं, तो वो भी मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा एक बार आप लोगों को। इस स्टोरी की तरह समझाने की कोशिश करी गई है। तो बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको इधर बता रहा हूँ कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक मेमोरी, ठीक है, डम डम फॉक्स कीप आस्किंग फॉर डोसा, ठीक है, इसका क्या है। डी फॉर क्या है, डिफाइन बिजनेस लॉजिक, ठीक है। एफ फॉर क्या है, फॉक्स फॉर क्या है, फंक्शन, यानी क्या है, राइट देम, ठीक है, फंक्शन में एक राइट देम करना है, की वैल्यू में स्टोर करना है, तो कीप हो गया, ठीक है। ऐड वैल्यूएट मतलब वैल्यूएट करना है उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे आस्किंग में वैल्यूएट हो गया। और डिप्लॉय द ब्लॉकचेन, ठीक है। पहले हम लोगों को बिजनेस लॉजिक बनाने हैं, फिर उसके बाद फंक्शन बनाने हैं, उसको तोड़ के फंक्शन में डिवाइड करना है, फिर की वैल्यू पेयर में उसका डेटा वगैरह स्टोर करना है, जैसे टी की कॉस्ट हो गई या कुछ भी हो गया, वैल्यूएट करना है कि सारी चीज़ें सही हैं, एरर को हैंडल करना है, फिर उसके बाद डिप्लॉय कर देनी है उनको चेन। तो मेन ये चीज़ें हैं भाई, मेन ये चीज़ आप लोग याद रखें क्योंकि इस पे ही मेन कॉन्सेप्ट पे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई चीज़ एडिशनल होगी तो मैं डाल रहा हूँ नोट्स में, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो कुछ भी मेरे को लगता है कि आप लोगों को कुछ हेल्प कर सकता है तो मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। हालांकि मेरे को पता है कि कुछ चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें मेन याद रखना आप, और मैं आपको इसको इजी बनाने की बेस्ट टू बेस्ट कोशिश करूंगा, और मैं आपको सेंड कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब जल्दी चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं कि क्या नाम है, कोड चेन की लाइफ साइकिल क्या है। इंस्टॉलमेंट हो गया, इंस्टेंट हो गया, रिवोक हो गया, वेलवेट हो गया, कमेंट हो गया, इस टाइप की लाइफ साइकिल है। सेम टू सेम वही चीज़ हम लोग लिख रहे होंगे जो कि हमने पहले पढ़ी हुई है। समराइज कर देते हैं भाई कोड चेन को। बिजनेस लॉजिक है, ठीक है, ब्रेन है मेनली। और फिर उसके बाद क्या हमने की वैल्यू फॉर्मेट में देखा, ये वैल्यूएशन को चेक करता है, डिप्लॉय करता है, लेजर को मेंटेन करता है, सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें यही यही कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे। ये हमारा आधी यूनिट खत्म हो गया, बस आधी ही रह गई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने आधी यूनिट खत्म कर ली यहाँ तक, ठीक है। तो नोट्स को रेफर करना बिल्कुल ना भूलना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बियॉन्ड बियॉन्ड द भाई ब्लॉकचेन। अब बियॉन्ड द ब्लॉकचेन क्या है हमारे पास, बियॉन्ड द ब्लॉकचेन, फाइवर एसडी के फ्रंट एंड। अब ये चीज मैंने समझाई थी एसडीके वाली, तो इसमें काफी अच्छे से आ रही होगी, जैसे कि मैंने बताया था कि आगे आ रही है, ठीक है। अब हमने व्हाट इज फाइवर एसडीके पढ़नी है, ठीक है। अब क्या डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो फाइवर एसडीके इज सॉफ्टवेयर डेवलपर किट, ठीक है, जो कि मैंने पहले बताया था। इट हेल्प टू डेवलप द इंटरफेस हाइपरलेजर फैब्रिक नेटवर्क यूज लैंग्वेज जस्ट जावा वगैरह, और ये गो और ये जावास्क्रिप्ट और ये सब यूज करती है, पाइथन वगैरह, ठीक है। वाई वी नीड, अगर भाई इसे नीड क्यों है, इमेजिन चेन कोड इज लाइक अ शेफ। चेन कोड क्या, हमें एग्जांपल कर लिया भाई, ये शेफ है। वी नो हाउ टू कुक। अब भाई हमें पता है कि भाई कोड, चेन कोड को पता है कि कुक कैसे करते हैं भाई, चेन कोड को पता है कैसे कुक करते हैं, ठीक है। बट द कस्टमर यूजर डू नॉट वांट, भाई अब क्या है, जो है कि शेफ थोड़ना जाएगा भाई कि मतलब अपना ऑर्डर लेने, तो उस काम उसके काम आती है एसडी। एसडीके मेनली इस काम आती है। सो एसडीके इज लाइक अ वेटर, ठीक है, वेटर की तरह काम करते हैं, हु टेक द रिक्वेस्ट लाइक बाइंग अ चाय। मैं बोला भाई ए छोटू चाय लेके जरा, ठीक है। तो वो एसडीके काम करता है, जैसे ब्रिज गैप करता है, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था। पेयर्स इन अ ब्लॉकचेन, ठीक है, वाइज अ नोट, ठीक है। गेट द, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह आती है, कोई भी चीज होती है, मतलब बात करनी होती है, तो वो वेटर से करता है, यानी एसडीके से करता है। बोले क्या है, व्हाट कैन फाइबर एस डी के डू। अब क्या क्या करना है, कनेक्ट टू द फाइबर नेटवर्क, जो भी अपना नेटवर्क है उससे कनेक्शन करवाती है। सेंड ट्रांजेक्शन डाटा लाइक बाइंग प्रोडक्ट एडिंग, इस टाइप का काम करती है भाई। ये सारा क्या है, मेन मेन हेडिंग वेडिंग याद करके चलना भाई, बिल्कुल कॉपी सजा के आना आप लोग, ठीक है। क्वांटिटी डेटा चेक करती है, चेक बैलेंस करती है, चेक स्टॉक करती है, इस टाइप का काम करती है, ठीक है।
इनरोल करती है भाई, इनरोल इन यूजर, ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, हैंडल इवेंट्स, इवेंट्स वगैरह भी हैंडल करती है, कोई चीज़ आ जाए तो बेसिकली बैकएंड में तो सारा का सारा उसके बाद जो कनेक्शन होता है अपना एसडी के थ्रू बात कर रहा होता है, मतलब एक तरह का गेटवे, मतलब एक ब्रिज प्रोवाइड करवाता है। अब व्हाट इज फ्रंट एंड? फ्रंट एंड क्या है भाई? फ्रंट एंड तो सबको ही पता है भाई, फ्रंट एंड क्या होता है। यूजर इंटरफेस होता है, यूआई होता है, ठीक है, एक्ट लाइक अ इंटरफेस होता है। हाउ डज इट कनेक्ट द ब्लॉकचेन? भाई ब्लॉकचेन को कैसे हेल्प करता है? अब देखे, तुम ये समझोगे भाई, इट कनेक्ट टू द फाइबर नेटवर्क, ठीक है। वाई इज एस डी के, मतलब फ्रंट एंड कनेक्ट करता है अपना क्या नाम है, एस डी के से, ठीक है। अब क्या है, फ्रंट एंड ये रहा, एस डी के से कनेक्ट करेगा, फिर ब्लॉकचेन से कनेक्ट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक बैक फ्रंट एंड में हम जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, जेएस ये सब यूज करते हैं। फिर उसके बाद बैकएंड में हम लोग यूज कर रहे होंगे एंगुलर, रिएक्ट वगैरह, ठीक है। और जो यूज एपीआईज टू कॉल एसडीके, अब क्या करना है, एपीआईज यूज हो रही होंगी एसडीके को कॉल करने के लिए बैकएंड में, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल हम रेखा की शॉप से समझ सकते हैं, अगर किसी को समझना हो तो, ठीक है। हम लोगों ने पहले ही बहुत अच्छे से समझा है। तो एक रेस्टोरेंट मान लेते हैं, हमारा शेफ हो गया हमारा चेन कोड, और एसडी के हमारा वेटर है, जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट, मतलब शेफ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो वेटर ऑर्डर लेके आएगा सारा का सारा। और फ्रंट एंड हमारा हो गया, ये मान लो कि फ्रंट एंड हो गया मेन्यू ऑन अ टेबल। फ्रंट एंड क्या है, अगर हम लोगों ने ये मंगवाया तो वो आ जाना चाहिए, मतलब एक मेन्यू टाइप का हो गया, ठीक है। अब हम लोग कोड चेन देख रहे हैं, हैंडल द लॉजिक, ठीक है। फाइबर एसडी के ब्रिज, क्या नाम है, ब्रिज करता है भाई, जो कि बैकएंड को अपना मेन फ्रंट एंड वगैरह से अपना ब्लॉकचेन से, ठीक है। फ्रंट एंड कोई भी चीज हो गई, यूआई यूएक्स डिजाइन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे होंगे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं भाई। हाइपर लेजर टूल के कंपोनेंट्स क्या हैं? ये एक क्या नाम है, नोट्स में आप लोग पढ़ सकते हैं कि नोट में लिखा हुआ है कि ये बहुत मतलब ये टेक्नोलॉजी अब हटा दी गई है, मतलब अब डिमिनिश हो गई है, मतलब कोई यूज नहीं करता है भाई इस टेक्नोलॉजी को। बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। अब हम लोग इसे अच्छे से समझ रहे होंगे, इस लॉजिक को, क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आती हैं इसमें। हाउ डज क्या नाम है, हाइपर लेजर कंपोनेंट्स वर्क, ठीक है। हाइपर कंपोनेंट्स अगर डेवलपिंग टूल है भाई, कैन क्रिएट, मेक, बिल्डिंग अ ब्लॉकचेन एप्लीकेशन। तो मतलब ये मान लो कि ब्लॉकचेन एप्लीकेशन बना सकते हैं ये, मतलब हाइपर लेजर कंपोनेंट्स होते हैं। हाइपर लेजर फैब्रिक इजी एंड फास्ट, भाई ये इजी भी है, फास्ट भी है, इंश्योरिंग फॉर ऑल द नॉन ब्लॉकचेन डेवलपर। अब क्या है, हमें कॉन्सेप्ट पता है, जैसे ब्लॉकचेन में अगर इथेरियम है तो हम लोग कोड कर रहे हैं समथिंग लाइक दैट। बट ये क्या होता है, एक तरह से तुम वर्डप्रेस समझ सकते हो, ब्लॉकचेन का वर्डप्रेस है अपना हाइपर लेजर कंपोनेंट्स। ताकि हम लोग नॉन नॉन टेक, जैसे नॉन टेक डेवलपर भी क्या नाम है, वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं बाई ड्राई एंड ड्रॉपिंग। सेम कॉन्सेप्ट है, हाइपरलेजर कंपोनेंट्स क्या करते हैं, नॉन नॉन ब्लॉकचेन डेवलपर को भी बनाने का मौका देते हैं भाई। अब कोई यूज नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई, बट यूज नहीं करता, ठीक है। अब क्या नाम है, ये चीज मतलब काफी चीजें इजी बना देती हैं। जैसे हम लोग एक तरह से हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, काफी चीजें मुश्किल हो जाएंगी, बट ये चीज इजी बनाती है। अब योर बिजनेस, इसमें क्या किया जाता है भाई, इसमें बिजनेस लॉजिक आ जाएगा अपना, सॉरी बिजनेस नेटवर्क आ जाएगा, लाइक ऐसे पार्टिसिपेंट ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। लॉजिकल आ जाएगा, लाइक सिंपल जावा लॉजिक, ठीक है। डेटा मॉड्यूल्स आ जाएगा, लाइक ये चीज मेन है, हम लोग अभी देख रहे होंगे कौन कौन सी है। ओके, डाटा मॉड्यूल्स है। एक्सेस कंट्रोल देखेंगे हम लोग, कैसे कैसे एक्सेस कंट्रोल है। कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरलेजर कंसर्न, ठीक है। अब ये चीज देख रहे होंगे हम लोग, डॉट सी टी ओ फाइल है, ठीक है, डॉट जे एस फाइल है, डॉट ए सी एल फाइल है, और रेस्ट सर्वर है, और प्ले ग्राउंड है। क्या क्या चीज़ें ऐसे इन डेप्थ में देख रहे हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या, व्हाट इज सिंपली टर्म्स, ठीक है। अब ये ऑडियो फाइल क्या करती है भाई, डेटा मॉड्यूल्स लाइक एसिड्स, पार्टिसिपेंट, मतलब कौन कौन से एसिड्स हो सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। एसिड्स मतलब कौन कौन से ऐसे नेम, मतलब जैसे कोई कंपोनेंट्स है उसका नाम वगैरह एसिड्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब डॉट जेएस फाइल क्या करती है भाई, ये क्या है, डेटा मॉड्यूल, डिफाइन द डेटा मॉड्यूल्स, लाइक एसेट्स को डिफाइन करती है ना। और डॉट जेएस फाइल क्या करती है, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट ट्रांजिशन लॉजिक करता है, ये ट्रांजिशन लॉजिक के काम आता है, ठीक है। लाइक containing a function, smart function, like smart content,
कंट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है। डॉट 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 सी एल डॉट सी एल फाइल क्या करती है भाई? स्टेप द परमिशन हु कैन व्हाट टू डू, ठीक है। परमिशन सेट करती है कि कौन क्या कर सकता है, ठीक है। रेस्ट फाइल क्या करती है? जो जनरेट अ रेस्ट एपीआई, ये जनरेट करती है रेस्ट एपीआई फॉर योर ब्लॉकचेन एप्लीकेशन। प्लेग्राउंड क्या करता है? अ यूआई टूल सिमुलेटिंग द बिजनेस नेटवर्क, ठीक है। वे यूआई टूल होता है जो कि सिमुलेशन कर सकता है अपना बिजनेस नेटवर्क में। मतलब बेसिकली प्लेग्राउंड ऑल द थिंग्स, चीज़ें होती हैं जो कि बेसिकली काम आ रहे होंगे, रियल लाइफ एग्जांपल समझ रहे होंगे। ये दिखा कि टी शॉप है भैया मेरे पास, ठीक है। यूजिंग द कंपोनेंट, जैसे टी ने क्या करा, टी के अंदर कौन कौन से, जैसे मैंने कंपोनेंट बताया, जैसे नेम हो सकता है भाई, टाइप हो सकता है, प्राइस हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। डिफाइन डेफिनेशन, और क्या नाम है, कस्टमर, ठीक है। अब डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे इसमें डिफाइन कर रहे हैं ना, कस्टमर की पार्टिसिपेशन हो सकती है। डिफाइन बाइंग अ टी, ठीक है, ये कर सकते हैं। राइट अ लॉजिक, लॉजिक राइट कर सकते हैं। लॉजिक कहाँ यूज़ करेंगे? इस जगह पे लॉजिक राइट कर रहे होंगे कोई सा भी, ठीक है। कॉल मतलब व्हेन बाय टिकट कॉल, मतलब इस चीज़ को बुला देना है, रूल्स लिखने हैं, सारी चीज़ें हैं। और डेवलप अ टेस्ट फॉर ऑल दिस कंपोजिट प्लेग्राउंड, ठीक है, इस चीज़ पे टेस्ट वगैरह, ठीक है। अब बेसिकली मैं सही बताऊँ तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं कुछ जो कुछ कुछ काम करते हैं, ठीक है। और क्या क्या काम कर रहे होंगे, तो और इसमें अगर डिटेल में नोट्स में और ऐड करूँगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। तो ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को समझा दिए, एक बार आप इनसाइड और रीड करोगे तो और इन्फॉर्मेशन से आप इन डेप्थ पेपर में समझा पाओगे, ठीक है। और क्या चीज़ें, हाउ इट्स हेल्प द डेवलपर, डेवलपर को कैसे होती है, नो नीड ऑफ भाई स्क्रैच से कोड से इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया सा इंटरफेस मिल जाता है भाई, काफ़ी अच्छा ज्वाइन करने के लिए। ऑटो जनरेट एपीआई हो जाती है भाई, बहुत जल्दी ऑटो जनरेट एपीआई हो जाती हैं, ठीक है। फास्ट हो जाता है भाई प्रोटोटाइप, ठीक है। अब क्या है, बट भाई ये डिमिनिश हो गया, क्योंकि अब क्या है, नो नीड ऑफ मैसिव जस्ट लाइक डेवलपर, अब क्या है, सारा काम तुम डेवलपर ही कर सकता है। No direct code chain like SDK interface, still it help to shape the idea and the business। मतलब अभी भी हेल्प करता है, बट अब कोई इतना हेडिंग नहीं करता, क्योंकि इस चीज़ को काफ़ी वो स्लो कर दिया गया, काफ़ी आउटडेटेड कर दिया गया। अब डायरेक्ट जो कि ब्लॉकचेन डेवलपर हैं वो ही ये काम कर देते हैं काफ़ी इजीली, एक मतलब अपना चेन कोड लिख के। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, इन डेप्थ में गए होंगे। अब कुछ चीज़ें क्या है कि मैं सीधा डायरेक्ट नहीं बता सकता इस एक ही घंटे में, तो मैंने कुछ चीज़ें क्या करी हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी हैं, ऐसे नोट्स वगैरह है उसके इन डेप्थ चीज़ें डाल दी हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, मेरी रिक्वेस्ट है। और ऐसे ही पढ़ते रहें, अभी फोर्थ और फिफ्थ यूनिट आना बाकी है, जो कि अभी आज ही मतलब आ जाएगी, तो टेंशन ना ले, वो भी मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा काफ़ी अच्छे से। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की और वीडियो आ जाएगी जिसमें सारे के सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग लाइन बाय लाइन फास्टली देख रहे होंगे, ठीक है, वन बाय वन फास्टली देख रहे होंगे, ताकि एक दो घंटे में ही पूरा के पांचों चैप्टर का आपका रिवीजन हो पाए बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और चीज़ें काफ़ी लेंदी हैं, तो कंज्यूम करना काफ़ी टफ है, तभी कुछ छुट्टियां दी गई थी एक नया सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और नोट्स ले लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट।